बिहार के समस्तीपुर में आग का तांडव, घर में लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। लाखों रुपए की संपत्ति जलकर हुई खाक। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की। मुंबई में भांडुप रेलवे स्टेशन के पास हादसा, बस को पीछे हटाते वक्त ड्राइवर ने कई लोगों को कुचला। 3 महिलाओं समेत 4 की मौत, 9 लोग घायल। पुलिस हिरासत में बस ड्राइवर। भांडुप रेलवे स्टेशन के पास हुए हादसे पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जताया दुख। मृतकों के परिवारों के लिए 5-5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में घने कोहरे की वजह से हादसा, दिल्ली सोनीपत रोड पर 3 गाड़ियां आपस में टकराई। कई लोग हादसे में हुए घायल। पटना में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, दूध मार्केट में छापेमारी। खाद्य विभाग ने 500 किलो नकली पनीर जब्त किया है। आरोपी कई दुकानदार मौके से फरार हो गए। और आइए अब आपको दिखा देते हैं मौसम का अपडेट, जिसने मैदान से लेकर पहाड़ तक जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रख दिया है। पूरा अपडेट मौसम से जुड़ा हुआ आपको दिखा देते हैं फटाफट। आज भी कोहरे की चादर में लपटी देश की राजधानी दिल्ली। कोहरे की वजह से कम हो गई है विजिबिलिटी। लोगों की वाहन चलाने में परेशानी हो रही है। पारा गिरने की वजह से शीतलहर का भी सितम है जारी। दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास भी छाया हुआ है घना कोहरा। कोहरे की वजह से विमान सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। यात्रियों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। मध्य प्रदेश में घना कोहरा छाया नजर आया है। छतरपुर में कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सड़कों पर सफर में हो रही है परेशानी। घरों से बाहर निकलना हुआ लोगों के लिए मुश्किल। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर बीती रात से ही घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी घटने की वजह से लोगों को वाहन चलाने में परेशानी आ रही है। कोहरे की वजह से महज कुछ मीटर तक ही दूर देखा जा सकता है। दिल्ली में ठंड बढ़ने के साथ ही रैन बसेरों में लोगों की भीड़ बढ़ रही है। ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों में शरण ले रहे हैं बेघर लोग। घने कोहरे के साथ प्रदूषण की भी मार झेल रहे नोएडा से ग्रेटर नोएडा के लोग। प्रदूषण का स्तर 600 के पार पहुंच गया। नए साल पर भी लोगों को नसीब नहीं होगी साफ हवा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में रेस्क्यू टीम्स ने पर्यटकों का रेस्क्यू किया। ब्यास नदी में फंस गया था सैलानियों का राफ्ट। एंजल हत्याकांड के कितने आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है? उत्तराखंड सरकार को किसने नोटिस जारी कर दिया? एंजल की मौत पर सियासत का पूरा अपडेट आइए आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में फटाफट। देहरादून में हुए त्रिपुरा के युवक एंजल चकमा की हत्या के आरोपियों पर एक्शन है जारी। पुलिस ने मामले में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर। देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या के मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने परिवार से फोन पर जताई ये संवेदना। कहा कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की हत्या मामले में संज्ञान लिया है। राज्य सरकार को नोटिस जारी कर मांगी है अब तक की कार्रवाई की रिपोर्ट। पूर्वोत्तर के छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के भी दिए निर्देश। उत्तराखंड में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने शर्मनाक बताया। कहा कि देश के लिए बेहद शर्मनाक घटना है। ऐसी घटनाओं के खिलाफ पूरे समाज को एकजुट होकर लड़ना चाहिए। छात्र एंजल चकमा की हत्या पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा पूर्वोत्तर के लोग भारतीय हैं, चीनी नहीं। हत्या की आलोचना करते हुए मामले की कड़ी जांच की मांग उठाई है। त्रिपुरा के छात्र की हत्या पर अखिलेश यादव ने कहा छात्र की हत्या नफरती लोगों की घृणित मानसिकता का दुष्परिणाम है। इन नकारात्मक तत्वों से देश की एकता अखंडता खतरे में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज किस राज्य के दौरे पर हैं? अरावली पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आखिर कहां पर जश्न मनाया गया? सिलीगुड़ी कॉरिडोर को मजबूत करने की मांग आखिर किसने उठाई है? घुसपैठ को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा? देश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं फटाफट 9 सेकंड न्यूज में। 120 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण हुआ। चांदीपुर में किया गया लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई दी। झारखंड के गुमला में आज अंतर्राष्ट्रीय जन सांस्कृतिक समागम समारोह रखा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम में शामिल होंगी। कार्तिक यात्रा को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज केरल के वर्कला में 93वीं शिवगिरी तीर्थ यात्रा में हिस्सा लेंगे। उपराष्ट्रपति तमिलनाडु के रामेश्वरम में काशी तमिल संगमम में
4.0 के समापन समारोह में भी हिस्सा लेंगे। डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल डीएससी ने हथियार, मिसाइल, रॉकेट्स और ड्रोन की खरीद के लिए 79,000 करोड़ के रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। तीनों सेनाओं की ताकत इससे और बढ़ी। एमएसपी बढ़ाने की मांग को लेकर जयपुर में आज किसानों की अन्नदाता हुंकार रैली होगी। रैली में हजारों की संख्या में किसानों के आने की संभावना है। बांग्लादेश और भारत के रिश्तों को लेकर ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु का बयान आया सामने। कहा कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को मजबूत करना समय की मांग है और मौजूदा हालातों को देखते हुए सिलीगुड़ी कॉरिडोर की विसंगति को दूर किया जाए। अरावली पर्वतमाला और कुलदीप सेंगर मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कांग्रेस ने स्वागत किया। राजस्थान के सीकर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जमकर जश्न मनाया। असम दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह का घुसपैठियों को लेकर बड़ा बयान। कहा कि श्रीमंत शंकर देव के स्मृति संस्थान पर बांग्लादेशी घुसपैठिए थे। सीएम हेमंता ने घुसपैठियों को बाहर निकाला। कांग्रेस ने घुसपैठियों को यहां बसाया था। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के मामले को लेकर लखनऊ में प्रदर्शन हुआ। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज चौराहे पर प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार से मामले पर प्रभावी कदम उठाने की मांग की। अभिनेत्री उर्मिला सनावर के खिलाफ मामला दर्ज करने की जांच करेगी एसआईटी। हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के निर्देश पर बनी है एसआईटी। उर्मिला पर पूर्व विधायक सुरेश राठौर को ब्लैकमेल करने, बीजेपी के एक नेता की छवि धूमिल करने के जैसे गंभीर आरोप है। कैप्टन विरदी हत्याकांड में विदेश मंत्रालय ने यूएई से आरोपी शत्ताक को प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कैप्टन विरदी की जून 2006 में महाराष्ट्र के लोनावला में उनके बंगले पर हुई थी हत्या। और आइए अब 9 सेकंड न्यूज में फटाफट आपको दिखा देते हैं राजनीति की बड़ी और अहम खबरें। बीएमसी चुनावों को लेकर बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट में गठबंधन फाइनल हो गया है। बीजेपी 137 तो शिवसेना शिंदे गुट 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बीएमसी चुनावों को लेकर कांग्रेस ने 70 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में 20 से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार हैं। बीएमसी चुनाव अकेले लड़ रही है कांग्रेस। बीएमसी समेत 29 नगर निकायों के चुनाव के लिए नामांकन करने का आज आखिरी दिन है। 2 जनवरी तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। 15 जनवरी को बीएमसी के चुनाव होंगे। राजस्थान के रणथंभौर जाएंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। विश्व प्रसिद्ध रणथंभौर नेशनल पार्क भी जाएंगे दोनों। नए साल का जश्न यहीं मनाएंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर विधायक पीएन पाठक की सफाई आई सामने। पोस्ट में लिखा कि सनातन परंपरा में ब्राह्मण समाज का मार्गदर्शक, विचारक और संतुलन करता है। ब्राह्मण का धर्म समाज को जोड़ना है, विभाजन करना नहीं। बीजेपी विधायक पीएन पाठक की सफाई पर समाजवादी पार्टी ने कहा, पहले ठाकुर विधायक और फिर ब्राह्मण विधायकों की बैठक होने का मतलब बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। सब अपना अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं। 31 दिसंबर को मनाई जाएगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। चंपत राय ने दी जानकारी। मनरेगा योजना में बदलाव के विरोध में आज पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र होगा। विकसित भारत जी राम जी के खिलाफ प्रस्ताव हो सकता है पास। गुरु ग्रंथ साहिब के 328 चोरी हुए स्वरूप का मामला। सीजीपीसी ने इस मामले में पंजाब सरकार पर दखलंदाजी के आरोप लगाए हैं। सीएम मान ने सीजीपीसी अध्यक्ष को शिरोमणि अकाली दल के नेताओं के हाथ की कठपुतली बताया है। और आइए अब बात करेंगे बंगाल की। 9 सेकंड न्यूज में जानिए बंगाल की सियासत की बड़ी खबरें फटाफट। उपचुनाव आयुक्त ज्ञानेश भारती आज कोलकाता में एसआईआर की सुनवाई प्रक्रिया को लेकर सीईओ के साथ करेंगे बैठक। एसआईआर को लेकर दोनों के बीच होगी अहम बातचीत। गृहमंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा। आज कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। रोड शो और बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी के साथ बैठक भी करेंगे। शाह चुनाव तैयारियों पर करेंगे चर्चा। अमित शाह के बंगाल दौरे पर बोले टीएमसी नेता कुणाल घोष। कहा कि उनका दौरा कोई नई बात नहीं है। जब चुनाव आते हैं तो दिल्ली से वो बंगाल आ जाते हैं। ये उनका राजनीतिक पर्यटन है। कोलकाता के न्यू टाउन में सीएम ममता बनर्जी ने दुर्गा आंगन का शिलान्यास किया है। 15 एकड़ में बनेगा ये मंदिर। कहा कि सिलीगुड़ी में महाकाल का मंदिर बनवाऊंगी। कोलकाता में सीएम ममता ने कहा, मैं सभी धर्मों से प्यार करती हूं। मुझ पर तुष्टिकरण के आरोप लगते हैं। मैं धर्मनिरपेक्ष हूं। और आइए अब फटाफट आपको दिखाते थे अपराध जगत की बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में।
गाजियाबाद में मुठभेड़ के दौरान पकड़े गए 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश। 11 दिसंबर को हुई शिवम की हत्या में ये आरोपी शामिल थे। एनकाउंटर के दौरान दोनों को लगी पुलिस की गोली। पंजाब के अमृतसर में ज्वेलरी शॉप में चांदी बेचने आए 2 युवकों ने फायरिंग कर दुकानदार के चांदी खरीदने से इनकार करने पर फायरिंग की। मौके पर ही पकड़ा गया एक बदमाश। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। मेरठ में पुलिस के साथ बदमाश की मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली से घायल हुआ 25,000 का इनामी बदमाश प्रिंस। प्रतीक्षितगढ़ लूटकांड में भी ये शामिल था। गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के तलवार और फरसे बांटने का मामला। पिंकी चौधरी समेत 16 नामजद लोगों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया है मामला। 25 से 30 अज्ञातों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। 10 लोगों को किया गया है अरेस्ट। और आइए आप जान लेते हैं राज्यों की खबरें। देश के अलग अलग राज्यों की बड़ी खबरें जानिए 9 सेकंड न्यूज में फटाफट। उत्तराखंड के रुद्रपुर में डंपर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे से गुस्साए लोगों ने डंपर में तोड़फोड़ कर दी। डंपर चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर किया जमकर हंगामा। रुद्रपुर में हादसे के बाद बवाल होने पर पुलिस ने दिखाई सख्ती। पुलिस पर लोगों पर लाठीचार्ज करने का भी आरोप है। मौके पर पहुंचे पूर्व विधायक राजकुमार टुकराल ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए। लुधियाना के बसंत नगर इलाके में 3 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी। इमारत से लगती हुई फैक्ट्री तक पहुंची आग की लपटें। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। आग पर काबू पा लिया गया है। बिहार के बेगूसराय में पटाखों की वजह से घर में आग लग गई। घर में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। चुनाव जीतने की खुशी में आतिशबाजी और पटाखे छोड़ रहे थे लोग। बिहार के बेतिया में 3 मंजिला इमारत में लगी आग। आग में झुलसने से बुजुर्ग महिला की मौत की जानकारी। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। घटना से पीड़ित परिवार में हिमाकत। जयपुर के भांकरोटा इलाके में जेसीबी वर्कशॉप में आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां आग पर काबू पा लिया गया है। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका है। मुजफ्फरनगर में सिलेंडर फटने से मकान में आग लग गई। देवबंद तहसील के कानूनगो अमित गौड़ समेत उनकी मां और भाई की हादसे में मौत हो गई है। वसुंधरा सिटी का ये मामला है। मध्य प्रदेश के कटनी में नगर निगम कर्मचारियों का हुआ जमकर प्रदर्शन। नगर निगम कर्मचारियों के साथ बदसलूकी मामले में कार्रवाई की मांग की जा रही है। पुलिस को दिया गया है 24 घंटे का अल्टीमेटम। संभल में कब्रिस्तान की जमीन की जांच करने से पहले पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। राजस्व विभाग की टीम आज करेगी कब्रिस्तान की जमीन की नापतोल। शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस फोर्स किया गया है तैनात। यूपी के बहराइच में मारा गया एक और आदमखोर भेड़िया। भेड़िए के मारे जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। वन विभाग की गोली से अब तक मारे जा चुके हैं 7 भेड़िए। हरिद्वार के ज्वालापुर कठहरा बाजार में घुसा बारहसिंगा और नीलगाय। सड़क पर टहलते हुए नजर आए वन्यजीव। वन विभाग के दावों के बावजूद रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं वन्यजीव। आंध्र प्रदेश के नीलगिरी में रिहायशी इलाके में पहुंचा हाथी। खाने और पानी की तलाश के लिए गांव के अंदर घुस गया हाथी। सीसीटीवी में कैद हुई हाथी की मूवमेंट। दिल्ली में आवारा कुत्तों की गिनती को लेकर दिल्ली सरकार ने जारी किया स्पष्टीकरण। कहा कि आम आदमी पार्टी ने फैलाई झूठी खबर। शिक्षकों को गिनती के लिए कोई निर्देश नहीं किया गया जारी। और आइए अब आपको दिखा देते हैं खबरें। नए साल की तैयारियों से जुड़ी हुई खबरों पर डाल लेते हैं अपडेट फटाफट अंदाज में। उत्तराखंड के मसूरी में नए साल के जश्न की हो रही है तैयारियां। मसूरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। बड़ी संख्या में मसूरी पहुंच रहे हैं लोग। जाम को देखते हुए विशेष प्लान तैयार किया गया। उत्तराखंड के नैनीताल में भी नए साल के जश्न के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। साज सजावट के साथ तैयारियां हुई हैं पूरी। बोटिंग से लेकर जू में घूमकर मजे ले रहे हैं लोग। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में उमड़ा जनसैलाब। साल 2026 की शुरुआत के पहले ही मंदिर में शिव भक्त बड़ी संख्या में पहुंचे। भीड़ को देखते हुए मंदिर समिति ने 5 जनवरी तक वीआईपी व्यवस्था पर रोक लगाई है। राजस्थान के जैसलमेर में नया साल मनाने सैलानियों का उमड़ा हुजूम। होटल रिजॉर्ट्स की बुकिंग फुल हो चुकी है। विदेशी सैलानियों ने भी न्यू ईयर का सेलिब्रेशन करने के लिए जैसलमेर का रुख किया। नए साल पर उत्तराखंड बना पर्यटकों की पहली पसंद। देहरादून से लेकर पहाड़ी इलाकों में होटल्स और रिजॉर्ट्स लगभग फुल हैं। नए साल के मौके पर उत्तराखंड एक बार फिर विदेश के पर्यटकों की बना पहली पसंद। जम्मू कश्मीर में नए साल का जश्न देखते हुए बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गुलमर्ग, जम्मू समेत कई जगह अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती है। जम्मू कश्मीर में नए साल को लेकर पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में सैलानी।
बैंगलोर में भी नए साल की पूर्व संध्या को मनाए जाने वाले जश्न को लेकर शहर में बढ़ाई गई सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी हो रही है। साल 2025 में वाराणसी में पहुंचे सबसे ज्यादा श्रद्धालु। 15 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु ने गंगा आरती में हिस्सा लिया है। नए साल को लेकर एक बार फिर वाराणसी में उमड़े बड़ी संख्या में श्रद्धालु। नए साल के जश्न पर बोले प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर धाम के पीठाधीश्वर शांडिल्य महाराज। कहा कि ना 25 दिसंबर ना 1 जनवरी, सभी लोग उस दिन सुंदरकांड का पाठ करें, राष्ट्र विरोधी और सनातन विरोधी का बहिष्कार करें। बैकुंठ एकादशी के मौके पर तमिलनाडु के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिखा मंदिर का मनमोहक नजारा। खाटू श्याम मंदिर में 5 जनवरी तक वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई है। नए साल की वजह से मंदिर में खाटू श्याम में काफी भारी भीड़ आ रही है। इस हफ्ते 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। और आइए आप जान लेते हैं विदेश का पूरा बड़ा अपडेट 9 सेकंड न्यूज में फटाफट।